गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। ओम। बहुत अच्छा। ये गुणातीत का ही प्रसंग चल रहा है। 25वें श्लोक में अब गुणातीत नारायण नारायण कैसा आचरण करता है ये बता रहे हैं भगवान। पहले वाचन करते हैं। मानापमान यो तुल्य तुल्य मित्र अरि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। संजीव शर्मा जी। जी। मानापमानयोः तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सः उच्यते। बिमला जी 25वां श्लोक। मानापमानयोः तुल्यः मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सः उच्यते। राणा साहब। मानपमान्यो तुल्य मित्र पक्षो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। ओम। स्वस्तिका जी। हाँ जी। मान अपमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अर्थ समझ लेते हैं एक एक का। मान अपमान आप समझते ही हैं। मान को प्रशंसा करना और अपमान का अर्थ है उसका बेइज्जती कर देना। दोनों ही बराबर हैं उसके लिए, गुणातीत के लिए। चाहे कोई प्रशंसा करे और चाहे कोई बेइज्जती करे। इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, दोनों बराबर हैं गुणातीत के लिए। जो गुणों से पार हो गया है, गुणों को लांघ गया है, यानी ज्ञान को प्राप्त कर गया है। आगे फिर कहा मित्र अरिपक्षय पक्षयो। मित्र जानते ही हैं आप, अरि का मतलब है दुश्मन। चाहे मित्र हो चाहे बैरी हो, चाहे मित्र का पक्ष हो चाहे बैरी का पक्ष हो, उसके लिए तो दोनों पक्ष समान है। किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करता। आगे है सर्वारंभ परित्यागी। इसको जरा समझने की बात है, जिसको हम फिर बाद में पाठ करके फिर जब इसका नंबर आएगा तब अच्छी तरह से समझेंगे। सर्व आरंभ परित्यागी, सभी प्रकार के कर्मों का आरंभ करना, इसको कहते हैं सर्वारंभ। परित्यागी यानी उसका भी त्याग कर देना। कोई भी कर्म का प्रारंभ न करना, नए कर्म का प्रारंभ न करना। जो कार्य चल रहा है उसको संपूर्ण करना ही है, पर नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना। सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत सह उच्यते, उसको गुणातीत कहा जाता है। अब विस्तार से समझते हैं।
पहले आ चुका है निंदा और स्तुति। वो भी तो स्तुति करते हैं तो किसी की इज्जत करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, और निंदा करते हैं तो उसका अपमान होता है, और वो होता है वाणी से। निंदा और स्तुति जो है वो वाणी से होती है। किसी और के आगे कह देना या उसी के सामने प्रशंसा कर लेना या निंदा कर लेना। निंदा तो प्राय उसके सामने नहीं की जाती है, पर कर भी लेते हैं लोग निंदा। निंदा जो है वो दूसरे के सामने ही करते हैं। तो जब ये बात आ चुकी है तो अब दोबारा से कहने की क्या जरूरत पड़ गई मान और अपमान को। उसमें भी तो मान और अपमान ही था ना। तो इसलिए कहा कि वो तो केवल वाणी से कहने की बात थी, वाणी का प्रयोग था। और यहाँ जो है वाणी जो है वो शब्द निकालती है, शब्द बोलती है, उसी को वाणी कहते हैं। पर यहाँ जो है शब्द से अलग शरीर आदि का व्यवहार, व्यवहार से भी तो किसी का मान अपमान हो जाता है ना। कोई आया और हमने उसके तरफ जरा सी आंख से देख लिया कि ये फला आदमी है, और हमने उधर मुंह ही नहीं किया, अखबार पढ़ते रहे, कोई और कार्य करते रहे, मुंह से तो बोले नहीं, वाणी से तो प्रयोग हुआ नहीं वाणी का तो है? पर शरीर के व्यवहार से उसका अपमान हो गया। इसी तरह से प्रशंसा की बात है किसी की, वो भी शरीर से कह दी जाती है। जैसे कोई बहुत अच्छी बात कही, प्राय प्रवचनों में जो राजनीतिक प्रवर्तन में राजनीति के प्रवचन है या दूसरे प्रवचन है, वेदांती तो उस बात को अच्छा नहीं समझते, और दूसरे प्रवचनों के अंदर ताली बजा देते हैं। तो ताली तो शरीर का व्यवहार हो गया ना, मुंह से नहीं कुछ बोलते और ताली बजा दी, तो ताली बजाना भी उसका मान हो गया, इज्जत हो गई। तो शरीर से व्यवहार की बात यहाँ पर आ गई है कि शरीर से किसी का मान अपमान भी नहीं करता। मन से की तो बात पीछे, वाणी से तो पीछे की बात आ गई थी। अब शरीर से भी किसी का मान अपमान नहीं करता। कौन? त्रिगुणातीत। क्यों? कि मान होगा तो किसका होगा? या तो शरीर का होगा या अंतःकरण का, मन का, बुद्धि का होगा। कोई बहुत अच्छी बात कही तो वो प्रशंसा किसकी होगी? बुद्धि की प्रशंसा होगी। अरे इतने सारे इसको सारी स्टेट्स के नाम याद है, सारी घटनाएं पीछे तक की, 40-50 साल पीछे तक की सारी घटनाएं याद है। ये जितने भी एंकर होते हैं, इनमें से कुछ एंकर ऐसे हैं जिनको सारी घटनाएं, सबके नाम कंठस्थ होते हैं, और वो जब प्रयोग करते हैं तो पता लगता है कि भी बहुत ज्ञान है। कैसे कैसे ये सब कुछ अपने अंदर समाये रखते हैं। तो शब्दावली का अपने पास होना, वैकैब्युलरी का होना, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। हम शब्दों को ढूंढते रहते हैं, याद नहीं आते, और उनके जल्दी जल्दी निकलते हैं। वो तो अंदर से निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, हमें समझने में दिक्कत पड़ती है इतनी जल्दी। तो मान होगा तो वो किसका होगा? शरीर के होगा या मन का, बुद्धि का होगा। उससे उसके अंदर कोई अतिशय नहीं होगा,
किसके मन में? त्रिगुणातीत के। अतिशय का मतलब है कोई अधिक प्रसन्नता नहीं होगी, जैसा प्रसन्न है वो वैसा ही प्रसन्न रहेगा, उससे कोई प्रसन्नता में उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। शरीर से भी पता लगेगा कि कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने कई बार स्वामी स्वयं प्रकाश जी को इसी तरह से देखा था। हमारे साथ एक जाते थे सीए, तो बोलते थे काफी, वो प्रश्न ही पूछते रहते थे, और मैं उनकी गाड़ी में जाता था। थे बड़े भगत, उदारवादी थे, गाड़ी में रोज बैठा करके लेकर चले जाते, छोड़ जाते, पर वो सुनाते रहते सारा रास्ता, अपनी ही बात सुनाते रहते, मेरे को छेड़ देते। वो छेड़ देते तो कई बार छेड़ने के बाद पता नहीं लगता कि मैं पूछ भी लेते, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कहते हो, बस वो मैं कहने लगता तो वो अपना ही शुरू कर देते राग, मुझे गलत कहने लगते। तो इसी तरह से कई बार वो स्वामी जी के प्रति भी इसी तरह का व्यवहार किया। एक बार तो अति हो गया, सुना ही नहीं उन्होंने, बोलते ही रहे बोलते ही रहे, अपनी बात कहते रहे। कह तो ये रहे थे कि मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं जी, पर वो प्रश्न की बजाय कुछ अपनी बात सुनाने लगते थे। तो उनका वो खत्म होने के बाद मैंने कहा जी, मैंने कहा स्वामी जी आपकी भी हद छाती है। मैं तो वहाँ गाड़ी में थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ, मेरे से सहन होना कठिन होता है, और आपका कोई रिएक्शन नहीं होता। मैं उनके मुख की तरफ देखता था कि स्वामी जी का क्या रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सुनो तो सही, चुप तो हो, ऐसे कभी भी नहीं कहा। दूसरे लोग कहते कि भाई स्वामी जी बोल रहे हैं तुम सुनो तो सही, और उन्होंने कभी नहीं कहा। वो बोलते रहते, स्वामी जी बोलने लगते, फिर भी बोलने बोलते बोलते रहते। तो आदमी कोई बीच में टोकता है तो बड़ा गुस्सा आता है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता था, यानी शरीर से व्यवहार भी से भी प्रकट हो जाता है कि उसके व्यवहार में, उसके मुख आकृति में कोई अंतर आया या नहीं, प्रशंसा से अंतर आया या अपमान से कुछ अंतर आया, मान से या अपमान से पता लग जाता है। तो यहाँ शरीर के व्यवहार की बात आई कि कोई भी व्यवहार में उसके अंतर नहीं आता, चाहे दूसरा कुछ भी व्यवहार करे उनके साथ। आगे है मित्र अरिपक्षयो तुल्य है। पहले एक शब्द आया था उदासीन, तो उदासीन में भी तो यही बात आई थी कि मित्र का पक्ष हो या दुश्मन का पक्ष हो, बैरी का पक्ष हो, तो भी कोई पक्षपात नहीं करता, उसके लिए उदासीन शब्द आया था। तो उदासीन का भी यही मतलब है। तो फिर यहाँ क्यों ले आए मित्र और अरि? तो यहाँ इसलिए ले आए कि अपनी दृष्टि में उसके त्रिगुणातीत के कोई अंतर नहीं है। किस बात में? चाहे मित्र हो और चाहे बैरी हो, उनके प्रति उदासीन रहता है, पक्षपात रहित रहता है, सम रहता, मित्र हो या बैरी हो। पर एक बात कही है यहाँ पर, फिर क्यों ले आए इस बात को? उदासीन जब कह दिया था इसलिए ले आए कि अपनी दृष्टि में तो नहीं है, पर दूसरों की दृष्टि में हो सकता है। दूसरों की दृष्टि में कुछ लोग कह देते हैं अरे ये इसका मित्र है, अरे ये इसका दुश्मन है। दूसरे लोग कल्पना कर लेते हैं
कि ये फला इनका मित्र है और फला इनका बैरी है। पर लोगों की इस कल्पना से भी, दूसरों की इस कल्पना से भी, बात से भी गुणातीत कोई पक्षपात नहीं करता। वो सोचते हैं कि इनकी इसके पास ये दोनों व्यक्ति गए हैं, एक है इनका दुश्मन, एक है इनका मित्र, ये दरवाजा उनकी दृष्टि में। पर उसकी दृष्टि में कोई पक्ष नहीं है, पक्ष नहीं है, यानी दोनों एक समान है, समान भाव है। मित्र किसको कहते हैं? जो अपनी सहायता करे, और अरी दुश्मन जो नुकसान करे। शरीर आदि का जो मित्र जो अपनी सहायता करे, या शत्रु, दोनों तरह से हो सकता है। शरीर आदि का कोई नुकसान करे तो शत्रु हो गया, लाभ करे तो मित्र हो गया। पर जो सिद्ध है, सिद्ध का मतलब जो त्रिगुणातीत है, वो तो उदासीन है, शरीर से ही उदासीन है, अपने शरीर से उदासीन है, कि उसके शरीर से कोई उसमें अपना मानता ही नहीं उस शरीर को। तो उस शरीर से जिसका नुकसान किया जिसने, या जिसने लाभ पहुंचाया उस शरीर को, तो उसमें उसको कोई अंतर नहीं पड़ता त्रिगुणातीत को, क्योंकि उसने शरीर को तो अपना माना ही नहीं है त्रिगुणातीत ने। दूसरे मानते रहते हैं, मानते रहो। इसलिए कहा है कि गुणातीत की दृष्टि में तो कोई मित्र नहीं है, कोई अरी नहीं है। पर दूसरों के अभिप्राय से जो मित्र और अरी हैं, उनमें जानबूझ करके भेदभाव करे, ऐसा वो गुणातीत नहीं करता। पता तो लग जाता है उसको, कोई लोगों की दृष्टि में ये जो है मित्र है मेरा, और ये जो है दुश्मन है मेरा, अरी। तो उसे पता लग गया कि दूसरे क्या समझते हैं इन दोनों के बारे में, ये जान भी लिया उसने। फिर भी वो भेदभाव नहीं करता, क्योंकि उसको इस बात की चिंता ही नहीं है कि दूसरे मुझे गुणातीत समझे या ना समझे। इसीलिए कहा है तुल्य मित्र अरि पक्षयो, मित्र पक्ष में या दुश्मन के पक्ष में बराबर रहता है, सम रहता है, कोई पक्षपात नहीं करता। एक अर्थ और भी हो सकता है कि जैसे मित्र उससे द्वेष नहीं करते, शत्रु भी उससे द्वेष नहीं करते, ये भी अर्थ है। इसीलिए महात्माओं के निकट कई बार उनके आश्रम में दिखाया जाता है कि वो महात्मा तपस्या कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, बैठे हैं, हिंसक पशु भी आकर के वहां बैठ जाते हैं शांत होकर के, किसी की कोई हानि नहीं करते, क्योंकि प्राणी मात्र समझता है कि कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरा हितैषी नहीं है, जानता है। इसी तरह से जो पक्षियों को दाना इत्यादि डालते हैं, तो उसके निकट आने से वो भागते नहीं है। उनको पता है कि जो हमें दाना डालता है वो हमें कोई हानि थोड़ी पहुंचाएगा,
बैठे रहते हैं, चुगते रहते हैं उसी तरह से दाना। अगर कोई दूसरा आदमी उनसे अतिरिक्त निकट आता है तो निकट आने से पहले ही वो सारे उड़ जाते हैं एक साथ, डर के मारे कि क्या पता हमारी हानि कर दे। इसी तरह से औरों का भी देखा है, गाय इत्यादि का भी देखा है, कुत्ते का भी देखा है कि मालिक को कुत्ता कुछ नहीं कहता। बाहर से कोई आता है तो उसकी पैरों की खटखट की आवाज से ही बाहर वाले की भौंकने लगता है, और अपने लिए कुछ नहीं बोलता, आराम से लेटा रहता है, बैठा रहता है। तो ये दो चीजें हो गई, हमें समझ में आ गई हैं ठीक से, कोई कठिनाई इसमें है नहीं। दो चीजें क्या हो गई, मान और अपमान में दोनों में बराबर रहता है। वहां जो पीछे आया था निंदा और स्तुति, उसका भी तात्पर्य ये था, पर वो था वाणी के द्वारा। यहाँ शरीर के द्वारा मान अपमान से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरा है मित्र और अरी, मित्र और शत्रु। अपनी दृष्टि में तो है ही नहीं उसके मित्र और शत्रु कोई, दूसरों की दृष्टि में दूसरे ये समझते हैं कि ये फला आदमी इनका मित्र है, फला आदमी इनका शत्रु है, और उसको पता भी है इस बात का, त्रिगुणातीत को, कि दूसरे ऐसा सोचते हैं, पर उनकी सोच के अनुसार नहीं चलता। वो तो सम रहता है दोनों के प्रति, दूसरों की दृष्टि कुछ भी हो। अब ये तीसरी बात समझते हैं, ये जरा गंभीर है, इसको समझना है। सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो कोई न कोई उसका प्रयोजन होता है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, पागल भी जब आगे कदम बढ़ाता है तो कोई न कोई तो उसका प्रयोजन होता है। हम सोचते हैं ऐसे ही सड़कों के ऊपर ऐसे ही धक्के खा रहा है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन तो उसके मन में है, हमें थोड़ी पता लगता उसके प्रयोजन का। तो प्रयोजन को दृष्टि में रख करके ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यानी प्रवृत्ति करते हैं। प्रवृत्ति का मतलब व्यवहार करना, कर्म करना। तो प्रवृत्ति या निवृत्ति दोनों के लिए कोई न कोई प्रयोजन रहता है। किसी चीज के छोड़ने में भी तो प्रयत्न है, करने में भी प्रयत्न है, छोड़ने में भी प्रयत्न है। अब प्रयोजन भी दो तरह के बताए हैं। एक प्रयोजन है दृष्ट प्रयोजन। दृष्ट माने जिसका हमको हमारे सामने है, साक्षात अनुभव हो जाता है, पता लग जाता है कि इस कर्म के करने से हमको इस चीज की सिद्धि होगी, ये चीज प्राप्त होगी। और अदृष्ट का मतलब होता है कि हमें पता तो नहीं लगेगा, पर प्रयोजन तो हमारा है उसके प्रति भी। जैसे कोई अनुष्ठान किया, धार्मिक अनुष्ठान, पंडित जी ने बताया कि ये अनुष्ठान करो, आपकी ये कामना जो है ये पूरी हो जाएगी। या ज्योतिषोम यज्ञ करो, उससे ये हो जाएगा, स्वर्ग के लिए चले जाओगे। अब वो कोई सामने तो हमें नजर आएगा नहीं, करने के बाद भी, उस अनुष्ठान की पूर्ति के बाद भी हमें कोई उसका फल नजर नहीं आएगा, दृष्ट नहीं होगा, अदृष्ट रहेगा। पर मान के तो करते हैं ना कि कोई ना कोई तो प्रयोजन है, अदृष्ट प्रयोजन है। श्रद्धा रख करके किया जाता है, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रख करके कि शास्त्र में, वेद में ऐसे कहा है, ऐसे करो तो ऐसा फल मिलेगा। सत्य बोलो तो सत्य का फल मिलेगा,
सत्य, अहिंसा, आस्ते, जितने भी ये सद्गुण बताए हैं, वैल्यूज जो बताई गई हैं, इसका तुरंत तो फल मिलता नहीं है। दीर्घ काल में फल मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका आकलन भी हम नहीं कर सकते। हमारी दृष्टि में वो हो सकता है कि वो फल हमें अच्छा ना लगे, पर दीर्घ काल में जाकर के वो फल हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार के प्रयोजन हो गए। तभी आदमी कर्म करता है, कर्म में प्रेरित होता है, प्रवृत्ति करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सर्व कर्म क्यों नहीं कहा, सिर्फ सारे ही कर्मों की बात थी तो सर्व कर्म ही कह देते। सर्व कर्म परित्यागी ऐसे क्यों नहीं कहा कि सारे ही कर्मों को छोड़ने वाला है वो। तो यहाँ क्यों कहा सर्वारंभ परित्यागी, सब कुछ आरंभ करने को ही छोड़ने को कहा है कि नई चीज का कोई प्रारंभ करना ही नहीं है। कर्म छोड़ने की बात नहीं कही है, कर्म तो होते रहेंगे। तो कुछ कर्म जो होते हैं वो प्रारब्ध के वशीभूत होते हैं, प्रारब्ध के वशीभूत। प्रारब्ध जबरदस्ती वो कर्म करवाता है, तो हम कर्म करते हैं। उसको आरंभ नहीं कहा है। कर्म तो हुआ ना, आरंभ तो हुआ वो, पर उसको आरंभ नहीं कहा है। जो प्रारब्ध से प्रेरित होकर के, जो प्रारब्ध ने संस्कार उत्पन्न किए और जो हमने उस पर आचरण किया, तो उसको आरंभ नहीं कहा है। प्रारब्ध ने अगर ऐसा किया है तो हाँ, प्रारब्ध की अपेक्षा या प्रारब्ध को रोकने का जिसने प्रयत्न किया कि प्रारब्ध ये करवाना चाहता है और हमने निश्चय कर लिया कि हमको इसको नहीं करना है, तो ये भी आरंभ ही कहा जाएगा। रोकने का आरंभ हो गया, वहां जो था करने का आरंभ था, शुरू करने का, और यहाँ रोकने का हो गया आरंभ, तो इसको ये आरंभ कैसे पता चलेगा जी प्रारब्ध का कर्म है ये? हाँ, जिसमें मन का कोई लेश मात्र भी नहीं है। प्रारब्ध जो है वो सिर्फ हमारे शरीर से संबंधित की ही को ही प्रारब्ध कहा जाता है। शरीर से संबंधित जो कार्य है वही प्रारब्ध कहा जाता है। शरीर की रक्षार्थ कि ये शरीर बना रहे, ये प्रारब्ध का काम है, ये मेरा काम नहीं है। हम ये समझें कि हम इस शरीर को जिंदा रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिंदा रखने का कार्य तो प्रारब्ध का है। प्रारब्ध परमात्मा ने बनाया है, और प्रारब्ध का तात्पर्य ये है कि भोग को भोगना, चाहे सुख का भोग हो चाहे दुख का भोग। जितने भी भोग हैं जो उस समय में तैयार हो गए थे, उसी से ये शरीर बना। वो जब संपूर्ण हो जाएंगे तो ये शरीर भी नहीं रहेगा, और जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक प्रारब्ध का ही जुम्मा रहेगा कि वो इस शरीर को जिंदा रखे। नहीं तो फिर वो प्रारब्ध पूरा नहीं होगा, सुख दुख का भोग पूरा नहीं होगा। और परमात्मा तो सत्य संकल्प है, उनका कभी संकल्प मिथ्या नहीं होता, झूठा नहीं होता। जो संकल्प है उनका पूरा होगा। तो इसको एक कथा के माध्यम से समझाया जा रहा है कि प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं। एक महात्मा भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे, रास्ते में अचानक एक हाथी आ गया उनके आगे।
और उसने उनके गले में माला डाल दी। हाथी के पीछे पीछे बहुत से लोग चल रहे थे। वे सब महात्मा की जय जयकार करने लगे। महात्मा जी कंफ्यूज हो गए, क्या करें, ये क्या मतलब है। उन्होंने पूछा क्या बात है। लोग बोले, जी आप हमारे राजा हो गए। हमारे यहाँ देश में ऐसा नियम है कि जब राजा मर जाता है तो हाथी को एक माला दे देते हैं, उसके सूंड पे डाल देते हैं, और हाथी को लेकर के हम पीछे पीछे चलते हैं, हम कोई इशारा नहीं करते, और वो जिसके गले में भी माला डाल दे वही हमारा राजा बनता है, ये हमारा नियम। महात्मा ने सोचा ये तो अच्छे फंसे हैं? चलो जैसा प्रारब्ध है, प्रारब्ध का भोग है। लोग उनको लेकर के चले गए। अच्छे सुगंधित जल से उनका स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया राजसी वस्त्र पहनाए, गद्दी पर बैठा दिया। महात्मा ने कहा है कि एक पेटी लेकर के आओ। पेटी ले आई वो, अपना कमंडल और अपनी लंगोटी उसके अंदर रख दी, ताला दिया लगा, चाबी ऐसे स्थान पर रख दी जिससे किसी को पता ही न लगे। राज्य करने लगे, बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। राज्य बड़ा अच्छा चल रहा था। तो पड़ोस में और भी राजा थे, पड़ोसी राजा। उन्होंने सोचा कि ये महात्मा जो है गद्दी पर बैठा हुआ है, ये क्या राज करेगा, इससे कैसे, युद्ध तो कर नहीं सकता ये, युद्ध की कला तो आती नहीं है, इस पर आक्रमण कर दें और हम भी अपने राज्य में इसको मिला लेते हैं। आक्रमण कर दिया। तो उसके जो मंत्री आदि थे उन्होंने आकर के सूचना दी कि आक्रमण कर दिया जी पड़ोसी राजा ने, पर आप चिंता न करो, हमारे पास सेना भी है, बहुत है सेना, अस्त्र शस्त्र भी हैं, हम उसको हरा देंगे। पर महात्मा कहने लगे ठीक है तुम हरा तो दोगे, पर बहुत लोग मारे जाएंगे, हमारे भी मारे जाएंगे, उनके भी मारे जाएंगे, लड़ाई होगी तो। इसलिए ऐसा करो, तुम उनको खबर भिजवा दो कि राजा से हम मिलना चाहते हैं। लड़ने से पहले खबर भेज दो। खबर भेज दी। जिसने आक्रमण किया था राजा ने, उसने सोचा कि ये महात्मा तो डर गया है, हमारे से संधि करना चाहता है। महात्मा उसके पास गए मिलने के लिए। पूछा कि भाई हमारे ऊपर क्यों आक्रमण किया तुमने। तुम राजा बनना चाहते हो क्या इस राज्य का, या मंत्री बनना चाहते हो इस राज्य का, या कोई और पदवी चाहते हो। तो उसने, राजा ने, जो पड़ोसी राजा था, कहा इसमें पूछने की क्या बात है, हम राजा हैं तो राजा ही बनेंगे। तो महात्मा ने कहा ये बात पक्की है ना। बोले हाँ जी पक्की है। तो कहा कि ठीक है तुम इस राज्य के राजा बन जाओ, पर मंत्रियों से तो तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बोले नहीं जी कोई झगड़ा नहीं है। तो कहा जैसे जैसे जो कोई मंत्री हैं यहाँ पर, वो मंत्री वैसे ही रहेंगे, जो कार्य करता है उनसे भी तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, वो भी ऐसे के ऐसे रहेंगे।
तुमको राज्य दे देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी मंत्री को इधर उधर नहीं करोगे। जैसे जो यहाँ पर हैं, जैसे जैसे जिस पदवी पर हैं उसी तरह से बने रहेंगे। तो उसने कहा जी ठीक है, किसी को भी नहीं हटाऊंगा, और जैसा नियम चल रहा है उसी नियम के अनुसार करूंगा मैं। उसने, महात्मा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि भाई उसे, वो यूं के यूं रखेगा तुम सबको, केवल एक राजा बना रहेगा, तुम्हारे नियम जो कुछ है सबका पालन इसी तरह से होता रहेगा। वो केवल राजा बनना चाहता है, तुम लोगों को हटाएगा भी नहीं, और मुझे जो है ना राजा बनने का शौक भी नहीं है, तो मैं उसको राजा बना देता हूं। मैं तो राजा इसलिए बना था कि तुम्हारा उस समय कोई राजा था नहीं, और तुमने बताया कि नियम है। अब तुमको राजा मिल गया तो हमारा काम खत्म हो गया। संदूक मंगवाया, खोला, वस्त्र सारे राजसी वस्त्र उतार दिए, अपनी लंगोटी लगाई, कमंडल उठाया, चल दिए। उस राजा का अभिषेक कर दिया जिसने आक्रमण किया था। इस कहानी से ये पता लगता है कि प्रारब्ध वशात ही उनको राजा बनाया गया। उसकी कोई इच्छा नहीं थी किसी तरह की, प्रारब्ध ने उनको राजा बनाया, और प्रारब्ध ने ही उनको राजा से हटा भी दिया। अगर वो उस समय में लड़ाई करते उस राजा के साथ, तो फिर तो ये आरंभ होता। अब जैसा प्रारंभ था उसके मुताबिक चला, अपने मन की कोई बात नहीं करी। राजा बने रहना उनके लिए कोई महत्व की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस राजा पने को छोड़ने को भी, न छोड़ने को भी कोई कोशिश नहीं करी कि न छोड़ू, उनके साथ लड़ूं। इसी तरह से गुणातीत जो है वो प्रारब्ध भोगने पर भी आरंभ नहीं करता, और छोड़ने पर भी कोई आरंभ नहीं है उसका। अगर छोड़ने में रोड़ा अटकाता तो उसका भी आरंभ कहा जाता। जैसे कोई ड्राम, एक महात्मा ने समझाया था हमको कि ढलान के ऊपर कोई ड्राम है, उसको रुड़का दो तो अपनी गति से वो आएगा। अगर उसको रोकते हैं हम तो इसको कर्म कहा जाएगा। आप कहोगे कि हमने तो इसको चलाया नहीं है, हमने तो इसको रोका। रोकना भी प्रारंभ है। अपनी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को रोकना भी जो है ये भी कर्म है, ये भी प्रारंभ है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं, शंकराचार्य जी, देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण सर्व कर्म परित्यागी इत्यर्थ। देह धारण के लिए अनिवार्य कार्य छोड़ करके अन्य कार्य नहीं करता। देह धारण किया हुआ है, देह की रक्षा के लिए प्रारब्ध कुछ भी कार्य करने को कहता है, कराता है तो करता है, वो भी उसकी जिम्मेवारी नहीं है। शरीर को बनाए रखना उसकी जिम्मेवारी नहीं है। कोई कहे, यानी अनिवार्य कार्य तो कर लेता है वो। अनिवार्य कौन से हैं? प्रारब्ध भोग। भूख लगी, खा लिया,
ये अनिवार्य कार्य हो गया शरीर की रक्षार्थ। उसने कार्य आरंभ नहीं किया, प्रारब्ध ने भूख लगाई खाली। प्रारब्ध का अपना प्रयोजन है, उसका प्रयोजन नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं जी ये भी तो दृष्ट फल है। क्या ये दृष्ट फल जो है कर्म नहीं है क्या, कि भूख लगेगी खाना खाएंगे तो भूख मिट जाएगी, दृष्ट फल हो गया, सामने हो गया फल। दृष्ट फल इसलिए नहीं है कि हम भोजन करेंगे तो जिएंगे, ऐसा नहीं है। भोजन करते करते ही तो मरते हैं सारे। अधिकतर भोजन के ही करने से मरते हैं, भोजन न करने से इतने नहीं मरते। हमारा जीवन जितना शेष है उतना रहेगा, उसके बाद ही शरीर जाएगा। इसलिए प्रारब्ध हमें भोजन खिलाएगा। अगर हम प्रारब्ध का विरोध करेंगे तब आरंभ होगा कि भूख लगी नहीं खाएंगे, ये हो गया कर्म का आरंभ। एक महात्मा जी, दूसरी कथा आती है, ये भी प्रारब्ध को समझाने के लिए ही है। अपने शिष्य को बार बार समझाते थे हमेशा कि हर चीज प्रारब्ध के भोग के अनुसार होती है। प्रारब्ध ने भोग भुगवाना है, इसलिए प्रवृत्ति होती है। तुम इतनी चिंता व्यर्थ करते हो, इसको छोड़ो। वो भक्त मानता नहीं था, शिष्य बार बार उसको समझाएं पर वो नहीं मानता था। एक दिन उन्होंने कहा, अच्छा आज से 1 महीने बाद फला तिथि को तेरे प्रारब्ध के अनुसार तुझे हलवा पूड़ी खाना है, खाएगा तू हलवा पूड़ी। महात्मा जो थे त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था 1 महीने बाद इस तारीख को तुझे हलवा पूड़ी खाना पड़ेगा। खूब कोशिश कर लेना कि हलवा पूड़ी खाने को ना मिले। उसने कहा जी ठीक है, इसमें क्या बात है, तो बड़ी आसान बात है, नहीं खाना तो अपने हाथ में है। जब वो दिन पास आया तो उसने घर में कह दिया कि आज सिवाय खिचड़ी के कुछ नहीं बनाना, मैं खिचड़ी खाऊंगा। उसके बाद उसने सोचा, कह तो दिया है तूने खिचड़ी खाने के लिए, पर किसी का निमंत्रण आ गया तो उस निमंत्रण को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, नहीं तो उसकी बेइज्जती होगी, कहेंगे ये तो बड़ा अभिमानी है, जाना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि मैं शमशान में चला जाऊं, वहां तो कोई निमंत्रण देने आएगा नहीं, वहां खाने पीने का काम है ही नहीं। सारा दिन भर बैठा रहा, कुछ भी नहीं खाया। रात हो गई, डरने लगा। सबको डर लगता है, फिर शमशान घाट में तो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। भूत प्रेत का सबको डर लगता ही है। थोड़ी देर के बाद देखता है कि 3 डाकू आए वहां पर, कहीं से चोरी करके आए थे और वहां पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे बांटने लगे अपना अपना हिस्सा। देखा कि भाई बांटने में तो देर लगेगी, भूख भी लगी है, तो किसी एक को कहा कि तुम जा करके बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। खाने पीने वाला सामान लेने के लिए चला गया। एक कुछ दूर जाकर के उसने देखा कि एक पत्तल के अंदर हलवा और पूरी रखी हुई है। देखा उसने तो गरम गरम है। उसने सोचा अब रात के टाइम में कौन खुला मिलेगा, बाजार में सब बंद हो गए होंगे, भूखे मरेंगे हम, ये मिल ही गया है हमको, चलो ले चलो। लेकर के गया तो बाकी जो 2 बैठे थे वो कहने लगे इतनी जल्दी कैसे आ गए। बोले जी यहीं थोड़ी दूर पर ये रखा हुआ था, गरम गरम है, खा लेते हैं हम।
तो खाने के लिए तीनों बैठ गए। उसमें से एक जो था वो वृद्ध था, समझदार था, वो कहने लगे अरे भाई अभी मत खाओ, किसी ने जानबूझ करके यहाँ पर रख दिया है, कोई ना कोई इसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ जहर मिला दिया है, उसको पता लग गया होगा कि भाई हम चोरी करके यहाँ पर आए हैं और ये खाएंगे और जो सामान लूटा हुआ है हमने वो लेकर के हम चला जाएंगे। ऐसा सोचा उसने कि ऐसा ऐसा किसी आदमी ने सोचा। तो ये बात सबको जच गई कि बात तो ये ठीक है, खोज करनी चाहिए। जब खोज करने लगे तो कहीं पता नहीं लगा। फिर उनको जिस पेड़ के नीचे बैठे थे कुछ हिलता हुआ सा दिखाई पड़ा, टहनी। तो ऊपर झांक करके देखा तो बैठा था एक व्यक्ति। उसको कहा तू कैसे यहाँ बैठा है? बोले ऐसे ही बैठा हूँ। बोले नीचे आ। बोले नीचे नहीं आऊंगा। अच्छा पता लग गया अब हमको, तूने ये गड़बड़ करी है, नीचे उतर। बोले मैं बिल्कुल नहीं नीचे उतरूंगा। डंडा मारने लगे फिर उसको। और उसने सोचा कि भाई जबरदस्ती डंडा मार करके नीचे नीचे गिराएंगे, हड्डी पसली टूट जाएगी। तो नीचे उतर आया। उसने उन्होंने कहा उससे ये तूने रखा? बोले जी नहीं रखा मैंने, बिल्कुल मुझे पता नहीं। बोले ऐसे कैसे है, तू यहाँ क्यों ऊपर चढ़ा हुआ है? बोले ऐसे ही चढ़ा हुआ हूँ। तो वो क्या बताए किस बात के लिए चढ़ा हुआ था। मारने लगे उसको, डंडे मारने लगे। अब उसने सोचा ये डंडे मार मार करके मेरे को लहू लुहान कर देंगे, जान भी निकाल देवे। वो बोला ठीक है खा लेता हूँ। बोला तूने ये जहर मिलाया है, तू खा करके देख, हमें पता लगेगा कि अगर तू खा लेगा तो समझो इसमें जहर नहीं है, तू नहीं खा रहा है तो हमारा शक और पक्का हो गया। उसने खा लिया। अगले दिन महात्मा जी के पास गया। महात्मा ने पूछा जी क्या बात है बताओ। बोला जी हलवा पूरी भी खाई और साथ में डंडे भी खाए। तो महात्मा ने कहा कि देखो मैंने बताया था कि तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है, तो प्रारब्ध जो है वही करवाता है, भोग वही करवाता है। अगर वो हलवा पूड़ी नहीं खाता तो ये आरंभ हो जाता, प्रयोजन का आरंभ हो जाता है कि नहीं खा रहा मैं। प्रारब्ध जबरदस्ती उसको खिलाना चाह रहा है और उसको रोकेगा तो आरंभ हो गया, खा लेता तो कोई आरंभ नहीं है। इसलिए देह धारण मात्र के निमित्त जो होवे उसको दृष्ट या अदृष्ट के लिए नहीं कर रहे हम, देह धारण मात्र के लिए। और देह धारण मात्र के लिए भी यही कहा है कि देह धारण मात्र जो है ये हमारा काम नहीं है, देह बनी रहे, ये तो परमात्मा का काम है। परमात्मा तो देह को रखेगा ही रखेगा, क्योंकि उसने संकल्प किया हुआ है कि इतना भोग इसने भोगना है, चाहे इतना सुख का इतना दुख का जितना भी होगा उसका उसी हिसाब से ये भोगेगा, तब ये शरीर छूटेगा। उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे तो भी प्रारंभ है, और अपने मन से करने को करेंगे तो भी प्रारंभ है। तो जब तक हम गुणों के अंदर रहते हैं, तीन गुणों के अंदर, तब तक तो हम गुणों के अधीन हैं। गुणों से शरीर बना हुआ है, मन बुद्धि बनी हुई है, तो हम प्रवृत्ति भी करेंगे और निवृत्ति भी करेंगे। कभी अपने मन से कर्म को शुरू करेंगे, कभी कर्म को रोकेंगे, निवृत्ति करेंगे। जिसको ठीक समझेगा
उसके लिए प्रवृत्ति करेगा, और जिसको गलत समझेगा उसको लिए रोकेगा। तब तक यह आरंभ कहा जाएगा। पर जब त्रिगुणातीत हो गया तो वो जानता है कि चाहे हलवा पूड़ी खाने को मिले और चाहे बाजरे का सूखा टिक्कड़ खाने को मिले, एक तरफ तो प्रवृत्ति हो गई, खाना चाहता है, खा लेगा। मिला मिला तो खा लो, नहीं मिला तो बाजरे का सूखा टिक्कड़ मिला तो उधर निवृत्त करने की बात नहीं है कि नहीं खाना, उसे भी खाओ। तो देह धारण मात्र का तात्पर्य ये है कि प्रारब्ध भोग मात्र के लिए जो प्रवृत्ति करना या निवृत्ति करना जो आवश्यक होता है वो प्रारब्ध अपने आप ही करवाता है। प्रारब्ध ही भोगवाता है। इसीलिए सर्वकर्म सर्वारंभ परित्यागी कहा है। प्रारब्ध भोग मात्र के लिए जो आरंभ होता है उसको आरंभ नहीं कहा। अपने मन से कोई कर्म करते हैं तो उसको आरंभ कहा जाता है। इसलिए सर्व कर्म परित्यागी नहीं कहा, सारे कर्म तो छोड़ता नहीं है ना। वो प्रारब्ध जो बताता है कि शरीर के रख रखाव के लिए परमात्मा ने उसको भोग कराने के लिए, शरीर रहेगा तो भोग होगा ना, इसको भोगवाने के लिए शरीर रखा हुआ है। और उसके भोग के लिए जो सामने प्रस्तुत होती है वस्तु, उसको आप ग्रहण करो। परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, उसको एक्सेप्ट करो प्रारब्ध वशीभूत होकर के। और अगर उसको रोकते हो तो भी आरंभ हो जाता है। इसीलिए सर्वारंभ परित्यागी कहा, सर्व कर्म परित्यागी नहीं कहा, क्योंकि सारे कर्म तो छोड़ नहीं रहा ना। शरीर के निर्वाह के लिए जो कर्म है वो तो कर रहा है, पर शरीर के निर्वाह का हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, परमात्मा के ऊपर जिम्मेवारी। तो ये बता रहे हैं कि जो त्रिगुणातीत अभी ज्ञान तो हो गया उसको, पर अभी ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है। ज्ञान जब तक दृढ़ नहीं होता है, निष्ठा नहीं होती है, तब तक वो भी प्रयत्न करता है। प्रयत्न करता है तब तक उसकी निष्ठा नहीं होती, तब तक प्रयत्न करता है। और जब निष्ठा हो जाती है तो फिर प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती, तब उसको त्रिगुणातीत कहते हैं। और जो साधक जो उत्तम साधक है वो भी प्रयत्न करता है। और ये जो निष्ठा के लिए कर रहा है, ज्ञान तो हो गया पर अभी सारा व्यवहार में उतरे, उसके लिए भी प्रयत्न करता है। तो दोनों हो गए समान। ये भी व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा जो साधक है, उत्तम साधक। और जिसने ज्ञान हो गया है अभी पर वो निष्ठा नहीं बनी है अभी तक, वो भी प्रयत्न में लगा हुआ है। तो दोनों एक जैसे मालूम पड़ते हैं, पर जब वो निष्ठा हो जाती है तब उनमें अंतर आता है। उससे पहले दोनों एक जैसे लगते हैं। उन दोनों को अपने आप तो पता होता है कि मुझे अभी ज्ञान नहीं हुआ है, दोनों को पता लगता है। पर बाहर से कोई देखता है तो दोनों को यही सब, दोनों के बारे में यही सोचते हैं कि दोनों समान है, पर दोनों समान उस तरह से नहीं है। एक अभी निष्ठा के लिए प्रयत्न कर रहा है और एक जो है अभी
उत्तम साधक है उसे बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। तो दोनों के प्रयत्न तो एक ही तरह के रहते हैं। प्रयत्न क्या है? पाद करना, कि कोई भी इसी प्रकार का कोई संसार का पदार्थ सामने आए और प्रेरित करे कर्म करने के लिए, कि ये आ गया तो हम इसको अपने पास लाएं या अपने से दूर करें। प्रवृत्ति निवृत्ति कहते हैं इसको, प्रवृत्ति करें या निवृत्ति करें। तो जो साधक है, उत्तम साधक है, वो तो प्रयत्न करके उसको हटाता है। और जिसको निष्ठा हो गई है, जब तक निष्ठा नहीं हुई तो वो भी बराबर है, वो भी हटाता है इसी तरह से, कि संसार के पदार्थों में हमने क्या लेना देना है, कोई प्रारंभ नहीं करना है। तो बाहर के लोगों को दोनों को एक तरह से लगता है, मगर अपने अंदर दोनों जानते हैं, स्वयं संवेद्य हैं, स्वयं संवेद अपने आप को ही जानते हैं कि मेरे को ज्ञान हो गया है, अभी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। और एक उत्तम साधक अभी प्रयत्न में लगा हुआ है, करते दोनों ही हैं, वाद करते हैं। संसार सामने आता है तो वाद का मतलब मिथ्यात्व निश्चय, कि ये है नहीं, वास्तव में दिख भर रहा है ही नहीं, इसको कहते हैं वाद करना। एक का वाद जो है वो स्वयं हो जाता है, एक जो है वृत्ति बनाता है वाद करने के लिए, सोच करके विचार करके उस वृत्ति को लाता है कि ये मिथ्या है, इसको वाद कहते हैं, मिथ्यात्व निश्चय। और एक को देखते ही तुरंत वाद हो जाता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये दोनों में फर्क बता दिया। तो ये जो तीसरा था, सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना, कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन होगा तो प्रारब्ध का होगा, प्रारब्ध कोई करवाए तो करेगा, उसके लिए रोकेगा भी नहीं, अगर रोकेगा तो भी प्रारंभ हो गया। तो इसीलिए कहा कि सर्वारंभ परित्यागी। ये 3 लक्षण बता दिए त्रिगुणातीत के। कौन कौन से बता दिए? मान अपमान तुल्यो, मान और अपमान में भी समान रहता है, मित्र और शत्रु में भी समान रहता है, अपनी दृष्टि से भी दूसरों की दृष्टि से भी। वाणी से मान अपमान होता है, व्यवहार से भी मान अपमान होता है, तो दोनों में वो समान रहता है। और तीसरा जो है वो सर्वारंभ परित्यागी, किसी प्रकार का कोई आरंभ नहीं करता है। प्रारब्ध जो भी कुछ कर्म करवाता है भोगने के लिए, उसको वो करता है, तो वो आरंभ नहीं है। रोकता है, रोकेगा भी नहीं, रोकता है तो आरंभ हो जाएगा। तो ये 25वें श्लोक का सारा विस्तार से हो गया। जो हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं जी, ये भी प्रारब्ध की वजह से आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रारब्ध की वजह से। तो फिर हम जो दवाई दारू करते हैं, ये आरंभ नहीं हुआ? ये भी प्रश्न आया था शंकराचार्य के सामने कि प्रारब्ध करवाता है उस चीज को, बीमारी आई है, प्रारब्ध से बीमारी आई है। तो प्रारब्ध भी यही चाहता है कि दवाई दारू करने के बाद भी जितना आराम आना है वो प्रारब्ध से आएगा। आराम अगर नहीं आना है आराम तो नहीं आएगा। हमारे प्रयत्न से आराम आएगा या डॉक्टर के प्रयत्न से आराम आएगा, ये नहीं कह सकते। प्रयत्न तो करेंगे, क्योंकि प्रारब्ध करवा रहा है, ये बीमारी आ गई है, उसकी निवृत्ति प्रारब्ध करवा रहा है। हमने कोई बुलाया नहीं है रोग। जैसे भूख हम नहीं बुलाते हैं, इसी तरह से रोग भी हम नहीं बुलाते हैं, अपने आप आता है रोग। अब रोग आया है, प्रारब्ध से आया है,
उसकी निवृत्ति हम करते हैं। उसमें भी कईयों को सफलता बहुत वर्षों के बाद मिलती है, कईयों को सफलता तुरंत मिलती है, कईयों को सफलता मिलती नहीं भी है। तो जितना भोग भोगवाना होता है सुख या दुख का, जिसका दुख ज्यादा होगा उसका हो सकता है कि लंबे टाइम भी चले, और ये भी हो सकता है कि वो लंबे टाइम चले तो दुख की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो, कम मात्रा करके भी पूरी करनी है। और जिसको एकदम बहुत तीव्र हो गया है, 10-5 दिन के लिए तीव्रता, तो जितना भोग भोगवाना था उसने भोग भोगवा लिया उतने दिन में, उसके बाद ठीक हो गया। तो ये प्रारब्ध बड़ी विलक्षण वस्तु है। ये प्रारब्ध तो बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली है। हमारा वजूद ही अचानक प्रारब्ध की वजह से है जी। है जी। हमारा वजूद ही प्रारब्ध की वजह से हुआ, इसका मतलब हम तो भोग भोगने आए हैं, तो प्रारब्ध ही भोगने आए हैं हम। हाँ, जितना भोग भोगवाना है वो भोगवाएगा, जितने समय में भोगवाना है उतने समय में भोगवाएगा। शरीर दिया ही इसीलिए है भगवान ने कि जो प्रारब्ध है वो भोगे। और जिसके निमित्त से उसको ठीक करना है या उसको करवाना है वो भी डिसाइडेड है ना ऑलरेडी। वो वो भी डिसाइडेड है, वो भी अचानक अचानक आ जाती है कोई भी सामने इसी तरह से, है? कोई व्यक्ति आ जाता है वो बता देता है कि इसका ये इलाज होगा जी। लेकिन हम अगर कोशिश करते हैं तो उसका आरंभ नहीं हो गया फिर। है जी। जैसे प्रारब्ध है हमारा, तो प्रारब्ध में जो है वो होगा, लेकिन हम अगर उसको कोशिश करते हैं उसको हटाने की या कुछ भी करने की या दवाई लाने की, ठीक करने की या कुछ और, तो फिर वो आरंभ नहीं हो गया उसका। नहीं, आरंभ नहीं हुआ। वो जो रोग लेकर के आया है, परेशानी लेकर के आया है, वो वो हम नहीं लेके आए, वो प्रारब्ध दे करके आया है। और उसका जो उपचार हम कर रहे हैं ये प्रारंभ नहीं है। कर्म करने को तो अगर ईश्वर ने बोला ही है, कर्म तो करना ही है। हाँ, अगर हम रोकते हैं कि नहीं करेंगे हम कुछ भी इलाज, है, ये रोकना हो गया, ये प्रारंभ को रोकना हो गया। कुछ भी आए हमने कुछ नहीं करना है? तो प्रारब्ध जो है वो मानसिक स्थिति भी उसी तरह की बना देता है। कई महात्मा ऐसे देखे हैं, कीड़े पड़ गए शरीर में, किसी व्यक्ति ने देखा, अरे इसके तो कीड़े पड़े हुए हैं महात्मा के, और उसके सामने ही उसने देखा व्यक्ति ने कि कई कीड़े निकल करके उछल करके वो नीचे गिर गए। तो महात्मा ने उठा करके वो कीड़े फिर अंदर डाल लिए। उन्होंने कहा, महात्मा जी आप तो अजीब आदमी हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि कीड़े किस तरह से आपके शरीर से निकले हैं, आपने तो इसको इधर रख लिया। अरे इनका भी तो प्रारब्ध है, इनको भी जो कुछ सुख मिलना है वो सुख मिले। मेरा प्रारब्ध ये है कि जो कुछ मुझको मिलना है वो मुझको मिले। एक बार आदि गुरु नहीं, स्वामी निश्चलानंद जी ने से ब्रह्मचारी जी ने, ब्रजेश ब्रह्मचारी जी जानते हैं, संजीव शर्मा, काला ब्रह्मचारी, हरिद्वार के कुंभ में मैं भी गया, वो भी गए। इन्होंने प्रवचन समाप्त होने के बाद उनका, निश्चलानंद जी का, पुरी के जो शंकराचार्य हैं,
कोई ब्रह्मचारी ने पूछ लिया उनसे कि ज्ञानी का भी प्रारब्ध होता है क्या जी? बहुत गुस्से हुए कि उन्होंने समझ लिया कि भाई ज्ञानी का कोई प्रारब्ध होता है क्या, ये मेरा जो है ना, मेरे पर आक्षेप है। शंकराचार्य ने ये समझा कि ये मेरे पर आक्षेप है, तो गुस्से हुए, हैं? चुप करा दिया। ये क्या पूछते हो तुम, अपनी बात पूछो। ज्ञानी का कोई प्रारब्ध नहीं होता क्योंकि शरीर से वो अलग हो गया है। तो ये भी बात है, प्रारब्ध जब तक है, जब तक हम इस शरीर में मैं बुद्धि रखे हुए हैं, तब तक हमारा प्रारब्ध है। शरीर से मैं बुद्धि हट गई तो प्रारब्ध नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बात है, ज्ञानी का कोई तो प्रारब्ध नहीं होता। ये सब अभी जो कहते हैं ना जी कि प्रारब्ध सबसे बड़ा है, ये बात जगह के ज्ञान सबसे बड़ा है। अगर ज्ञान हो गया तो प्रारब्ध खत्म हो गया। प्रारब्ध खत्म ज्ञान हो के गया कि जब उसका शरीर का और आत्मा का बंधन खत्म हो गया, तो फिर किसको, फिर प्रारब्ध शरीर का प्रारब्ध है तो वो भोग लेगा, ठीक है। ज्ञानी ये बिल्कुल जान करके उसमें आक्षेप नहीं करता कि भैया शरीर का प्रारब्ध है, मैं तो मुक्त हूँ, तो ये शरीर का रोग आया है तो ऐसा होगा, शरीर जाएगा, रुकेगा, ठीक है। अभी भी बिल्कुल। प्रवचन था, जो अखंडानंद जी बहुत बीमार थे, डॉक्टर प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था भाई जीवन में जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है, इस शरीर को और आगे बढ़ाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात। ठीक है जी, समय ऊपर हो गया काफी, है जी। स्वस्तिका पूर्णाहुति करिए। हाँ जी, बिमला जी आप करिए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण नारायण। नारायण जी।